हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों, केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें अपने साथ लेके जानी चाहिए और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मैं भी अभी केदारनाथ यात्रा में जाने वाला हूँ, तो मैंने भी कुछ प्रिपरेशन करी है अपने अकॉर्डिंग, तो वही मैं अपनी जो प्रिपरेशन है आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जैसे कि सबसे पहला जो प्रिपरेशन है दोस्तों वो है कि लास्ट ईयर जो था तब से स्टार्ट करा था, और अभी जो 2022 में जो यात्रा होने वाली है, केदारनाथ बद्रीनाथ की जो यात्रा होने वाली है, उसमें दोस्तों करा गया है ई पास, एक ज़रूरी एक पास करा गया है कि मतलब कितने मेंबर हम लोग जा रहे हैं, तो उसका एक पास जनरेट आपको करना पड़ेगा। तो वो पास आपको ज़रूरी है, वो पास आप रखिएगा। उसका आप PDF भी रख सकते हैं अपने साथ में, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको डॉक्यूमेंट में लें, आप उसको PDF में भी रख सकते हैं अपने साथ में। और उसमें जो एक बारकोड होगा, वो बारकोड आपको स्कैन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, वो ज़रूरी है, उसके बिना आपकी एंट्री बिल्कुल भी नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा वो कि किस तरीके से वो जो ई पास है वो कैसे जनरेट करना है, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली ज़रूरी बात कि आपको अपने पास जो है ना ई पास रखना ज़रूरी है। दूसरा, आपको अपने पास अपना आधार कार्ड रखना ज़रूरी है। ये दो जो डॉक्यूमेंट हैं ये सबसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हैं, एक ई पास और दूसरा है अपना आधार कार्ड। ठीक, और इसमें आपके साथ एक कोविड का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। और अगर कोविड का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने वैक्सीन नहीं भी ली है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर जाके आपका RT-PCR करवाएं या फिर टेस्ट करवाएं, और टेस्ट करवाने के बाद फिर आपको आगे जाने के लिए परमिशन दे दें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो दूसरी बात आती है कि भाई हम लगेज के कौन सा लेके जाएं, बैग कौन सा लेके जाएं, है ना। जैसे कि कहीं भी हम घूमने जाते हैं तो हम क्या मेनली ट्रॉली बैग ज़्यादातर कैरी करके मतलब चलते हैं। तो यहाँ पे ऐसा है दोस्तों कि अगर आप अपनी खुद की व्हीकल से जा रहे हो, खुद की गाड़ी से जा रहे हो, तो बिल्कुल आप ट्रॉली बैग लेके जा सकते हो। ठीक है, लेकिन साथ में आपको अपना एक शोल्डर बैग भी आपको लेके चलना पड़ेगा, एक बैक पैक आपको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो और अगर आप किसी टैक्सी से जा रहे हो या फिर आप बाइक से जा रहे हो या फिर आप दूसरे कोई भी व्हीकल से जा रहे हो, तो दोस्तों आप 2 शोल्डर बैग आप कैरी करके चलिएगा। ठीक है दोस्तों, एक में आपका जो पूरा जो सामान है, राइट, आपके जूते हो गए, आपके कपड़े हो गए, जो भी आप लेके जाना चाहते हैं तो वो आप उसमें रखिए। और दूसरा जो शोल्डर बैग है दोस्तों, वो आपका काम आएगा जब आप ट्रैक करेंगे, तो उसमें आपका छोटा बैग जो है ना वो आपका काम आएगा। ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, छोटी पानी की बोतल है, ठीक है, छोटे छोटे जो सामान है तो आप उसमें रख सकते हैं। कि कपड़े और जूते, जी बहुत सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कपड़े और जूते आप कौन से पहन के लेके चलें, कौन से आप लेके जाएं वहाँ पे, है ना। क्योंकि जैसे अभी का जो समय चल रहा है, अभी ऐसा है कि दिन में तो होती है हल्की हल्की गर्मी रहती है वहाँ पे, है ना, लेकिन रात में होती है ठंडी, सर्दी होती है रात में, तो आप ज़्यादा सर्दी के कपड़े लेके ना जाएँ। आप एक अपना लेके जा सकते हैं, जैकेट लेके जा सकते हैं, ज़्यादातर कॉटन के कपड़े आप लेके जाएं, है ना। एक आप लेके जा सकते हैं, जैकेट लेके जा सकते हैं, फिर हैंड ग्लव्स लेके जा सकते हैं, और टोपी आप कैरी कर सकते हो, कैप आप कैरी कर सकते हो। ठीक है, तो चूँकि सर्दी के हिसाब से रात में चूँकि सर्दी रहेगी, दिन में इतनी सर्दी नहीं होगी अभी। ठीक है, जितनी सर्दी सितंबर अक्टूबर में रहती है, तो उसमें तो क्या, उसमें सर्दी के कपड़े ज़्यादा होते हैं, गर्मी वाले कम होते हैं। लेकिन इस बार क्या है, इस बार गर्मियों के ज़्यादा रहेंगे, सर्दियों के आपके कपड़े कम रहेंगे। दूसरी बात है कि सॉक्स सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि जब आप टेंट में रुकेंगे तो 3-4 लोग होंगे, आपके ग्रुप के होंगे साथ में, है ना। तो सॉक्स सबसे ज़रूरी बात है कि सॉक्स आप एक्स्ट्रा पेयर में लेके चलिएगा, क्योंकि हो सकता है कि दूसरे इंसान को प्रॉब्लम ना हो सोने में, है ना। सॉरी। उसके बाद जूते, शूज़ का सबसे इम्पोर्टेंट आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। लेदर के शूज़ बिल्कुल अवॉइड करिएगा, लेदर के शूज़ बिल्कुल नहीं पहन के चलना है, क्योंकि वहाँ का जो मौसम है, पता नहीं कैसा मौसम है, बारिश हो रही है नहीं हो रही है ना। तो आप मतलब ट्राई कीजिएगा कि स्पोर्ट्स शूज़ आप पहन के जाएं, स्पोर्ट्स शूज़ ही आप कैरी करके लेके जाएं। ठीक है, लेदर का आइटम आप कोई भी ना लेके जाएं, लेदर की जैकेट भी ना लेके जाएं, ठीक है, लेदर का बैग ना कैरी करें, लेदर के शूज़ ना लेके जाएं, क्योंकि अगर वो गीले हो गए किसी वजह से तो वो दोस्तों सूखने में बड़ी मुश्किल कर देंगे, फिर आपको मतलब बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, और एक और बात करें, जैसे कि वहाँ बारिश का मौसम होता है, तो आप हो सकता है छोटा एक रेनकोट अपने साथ रख सकते हैं, या फिर एक छोटी आप छतरी रख सकते हैं ना, छोटा अम्ब्रेला आता है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, एक आप टॉर्च लाइट अपने साथ में रखिएगा। ठीक है, ज़रूरी हो सकती है। दूसरी और एक बहुत बड़ी बात
चप्पल भी अपनी रखिएगा, क्योंकि हर जगह आप ऐसा तो नहीं कि जूते आप पहन के रखेंगे, है ना। तो चप्पल भी आप रखिएगा। अगर आपको बिना चप्पल के नहीं रह सकते, बिना स्लीपर के आप नहीं रह सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है थोड़ा गैजेट्स की, बात आ जाएगी। आप पावर बैंक ज़रूर लेके जाइएगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो नेटवर्क का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्टिविटी है वो इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है ना। तो अपना आप 20,000 mAh के आसपास आप अपना एक पावर बैंक लेके जा सकते हैं, क्योंकि जो आपके डिवाइसेस हैं उसको आप चार्ज रख सकें। उसके बाद एक और ज़रूरी बात, दवाई, है ना। दवाई आप ज़रूर लेके जाइएगा। अगर आपके ग्रुप में कोई एक मेंबर ऐसे हैं कि जिनकी कोई रेगुलर दवाई चल रही है, कोई तो वो आप दवाई साथ में लेके जाइएगा। दूसरा, जो फीवर की कुछ दवाई है वो आप ज़रूर लेके जाइएगा साथ में। हेडेक वगैरह की जो मेडिसिन है वो ज़रूर लेके जाइएगा। चक्कर किसी को अगर आते हैं, हाइट से किसी को प्रॉब्लम होता है, तो वो आप ज़रूर लेके जाइएगा, है ना। और दूसरी एक कपूर आप ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि जब जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे तो सांस लेने में आपको थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है ना। तो क्या करना है, बस कपूर आपको नाक में थोड़ा ऐसा सूंघा देना है, तो जो सांस लेने की जो तकलीफ़ है वो दूर हो जाएगी, ठीक है। अगर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर, एक छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर आता है, तो वो भी आप कैरी कर सकते हैं। 450-500 रुपये का आपको अमेजोन पे से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात होगी दवाई की। और जी हाँ, खाने पीने की बात है। खाने पीने में आप क्या क्या आइटम अपने लेके जा सकते हैं, है ना। अपने घर से आप क्या क्या आइटम लेके जा सकते हो, तो इसमें ऐसी आइटम आप रखिएगा जो मतलब ज़्यादा लंबे समय चल सके, है ना, ख़राब ना हो। कुछ भी आप ऐसा आइटम लेके जा सकते हैं। उसके बाद एक सबसे ज़रूरी बात, कैश, है ना, पैसा आप वहाँ पे आप लिक्विड कैश रखिएगा, है ना। आपके पास कैश रहना चाहिए। आप बिल्कुल भी ATM या फिर UPI के ऊपर डिपेंड मत रहिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो ATM है वो ऋषिकेश तक ही सबसे ज़्यादा ATM चलते हैं। मिलते हैं आपको ATM आगे भी, लेकिन उनकी कोई भरोसा नहीं है कि वो चल रहे होंगे कि नहीं चले होंगे। तो ऋषिकेश से अगर आप चल रहे हो, हरिद्वार से आप चल रहे हो, तो वहीं से अपना कैश आप लेके चलिएगा, ठीक है ना। UPI भी चलता है, लेकिन मालूम नहीं नेटवर्क का कनेक्टिविटी कैसा है कैसा नहीं है ना। तो वो आप ध्यान में रख लीजिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है ना। और ऐसा मैंने सुना भी है वहाँ पे कि जो मतलब अगर आपके पास कैश नहीं है, अगर आप किसी को UPI वगैरह कुछ भी अगर करते हो, तो वो कैश आपका देते हैं, लगभग 5% का आपसे ब्याज भी ले लेते हैं, 5 से 10% का चलता है ना। तो उस चीज़ों से आप अवॉइड करिएगा और पहले ही अपना कैश थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा, ठीक है। और दूसरी एक और बात कि इंटरनेट कनेक्टिविटी या फिर जो मोबाइल का कनेक्टिविटी है, तो सुना है कि जियो एयरटेल का जो सिग्नल है काफ़ी अच्छा है उधर, फिर भी बीच बीच में कहीं जाता रहता है, कभी कहीं पे आता रहता है, ठीक है। तो फिर भी आप जो कपड़े हैं, कपड़े भी अपने हिसाब से आप अरेंज कर सकते हो सकता है भाई किसी को कि नहीं मेरे को तो ज़्यादा दिन के लिए अलग अलग पहनना है, ऐसा पहनना है, वैसा पहनना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। लेकिन मेरी आपको यही राय है कि ज़्यादा लगेज लेके ना जाएं, है ना, कम ही लगेज आप लेके जाएं जितना हो सके, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी अगर आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।